में तो एक महाराज थे, वो भगवान को खोजना चाह रहे थे। वो एक आश्रम गए तो उस आश्रम के प्रधान साधु ने कहा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बहुत ही सरल है। अब महाराज ने ऐसा ही किया। उसने राजपाट छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वो बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ में ले आए हो। अब महाराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो साधु जी क्या बोल रहे हैं। फिर तो साधु ने आश्रम के सारे कूड़ा करकट फेंकने का काम महाराज को सौंप दिया। आश्रम वासियों को ये निर्णय बड़ा ही कठोर लगा, किंतु साधु ने कहा कि सत्य को पाने के लिए महाराज अभी तैयार नहीं है और इनका तैयार होना बहुत जरूरी है। कुछ दिन और बीतने दो। आश्रम वासियों ने साधु से कहा कि अब राजा को उससे कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले लें। साधु बोला, अच्छा। अगले दिन महाराज कचरे की टोकरी सिर पर लेकर गांव के बाहर उसे फेंकने जा रहे थे तो एक रास्ते में आदमी उससे टकरा गया। तो महाराज बोले, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे तो नहीं थे। साधु को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना, अभी समय नहीं आया है, अभी वो तैयार नहीं है, वो वहीं है। कुछ दिन बाद महाराज से फिर कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने उसे आंख उठाकर सिर्फ देखा और कुछ नहीं कहा। फिर भी आंखों ने जो कहना था वो तो कह दिया। साधु को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, पर अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर यही घटना फिर घटी। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे हुए कूड़े को उठाया और आगे बढ़ गए, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन साधु बोला, अब ये तैयार है। जो खुद को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा कोई और असत्य नहीं है। शिक्षा, मन विचारों के कूड़े करकट से भरा हुआ है, इसलिए मन को विचारों से मुक्त करना ही सत्य को पाना है।